नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मास्टर ज्योतिष में। मैं डॉक्टर कौशल्या बहार आज आपके लिए कुछ विशेष लेकर आई हूँ। आज का हमारा विषय है मालव्य योग। क्योंकि मालव्य योग एक पंच महापुरुष योग है, इसलिए इसका बहुत अधिक महत्व है। वैसे तो हर पंच महापुरुष योग जो होते हैं वो अपने आप में बहुत महत्व रखते हैं, लेकिन मालव्य योग जो होता है वो अपने आप में विशेष महत्व रखता है। क्योंकि ये योग जो होता है वो शुक्र के माध्यम से बनता है। और आज का जो आधुनिक युग है, यदि शुक्र से बनने वाला योग इतना प्रभावकारी हो तो जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करता है। और आज की कहें तो आधुनिक युग की एक तरह की मांग भी होती है कि हमें जीवन में सारी सुख सुविधाएं, इनसे संबंधित जो भी रुपए पैसे संबंधित जो भी हमारी डिमांड्स होती है या जो भी हमारी नीड्स होती हैं, उन सब वो पूरी कर सके। तो इस तरह से मालव्य योग जो होता है वो हमारे जितने भी पंच महापुरुष योग है उनमें से आधुनिक युग का जो योग है वो सबसे ज्यादा बली योग हम मानते हैं। कि भी मालव्य योग यदि आपकी कुंडली में है तो फिर तो आपकी बहुत ज्यादा अच्छी पावरफुल कुंडली बन जाती है। तो आज हम इसी के विषय में बात करेंगे कि किस तरह से मालव्य योग बनता है, क्या इसका महत्व है और किन किन क्षेत्रों में व्यक्ति जाता है। इसकी हम जो भी चर्चा करेंगे बिंदुवार करेंगे। तो यदि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। चलिए बात करते हैं मालव्य योग की कि मालव्य योग कैसे बनता है। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि मालव्य योग, मैंने आपके सामने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं कि मालव्य योग क्या है और ये कैसे बनता है। मैंने आपके सामने एक कुंडली बनाई है जिसमें मैंने शुक्र लिखा है। शुक्र जब केंद्र भाव में आते हैं, लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम भाव में, जब शुक्र अपनी राशि में होते हैं, वृषभ राशि में होते हैं, तुला राशि में होते हैं या उच्च के होते हैं, मीन राशि में उच्च के होते हैं, जब यहाँ पर शुक्र आते हैं तो मालव्य योग का निर्माण होता है। मालव्य योग इस तरह से राशिवार तो बनता ही है, लेकिन और पूरी तरह से मालव्य योग का निर्माण किस तरह से होता है। शुक्र जो होते हैं जब वो अपनी युवा अवस्था में होते हैं, मतलब यहाँ पर राशि में तो वो आए गए हैं, लेकिन राशि के अलावा इनका अंशों से भी बली होना बहुत ज्यादा महत्व रखता है। जब शुक्र युवा अवस्था में होते हैं, मतलब पूर्ण बली होते हैं। पूर्ण बली ये 13 अंश से लेकर के 18 अंश के बीच में होते हैं। युवा अवस्था में जब शुक्र आते हैं तो यहाँ पूर्ण बली होते हैं। तब ये अपना पूर्ण प्रभाव देने के लिए सामर्थ्य मतलब समर्थ रहते हैं, इनके पास पूरी ताकत होती है मालव्य योग को पूरी तरह से देने के लिए। तो इस तरह से शुक्र ग्रह के माध्यम से आपकी कुंडली में केंद्र के जो भाव होते हैं, इनमें जब शुक्र आते हैं तो मालव्य योग का निर्माण होता है। अब दूसरा है कि भी मालव्य योग, पहले तो हमने समझा कि मालव्य योग कैसे बनता है, क्या है। अब है कि भाई मालव्य योग जो होता है वो शुद्ध रूप से किस तरह से बनता है, शुद्ध कैसे होता है। किसी भी योग जो होता है वो पूर्ण रूप से बली होना आवश्यक होता है। वो अपना प्रभाव पूरी तरह से हमें दे, उसके माध्यम से मिलने वाले जो भी फल हैं या उनके जो प्रॉफिट्स जो रहते हैं, कोई भी योग बनता है तो उसका कुछ ना कुछ प्रभाव हमारे जीवन में होता है। नकारात्मक भी होता है, कुछ सकारात्मक भी होता है, लेकिन पंच महापुरुष जो योग जो होते हैं वो सकारात्मक योग वाले ही सकारात्मक प्रभाव देने वाले योग होते हैं। तो यहाँ पर मालव्य योग जब बनेगा अंशवाइज, तो शुद्ध रूप से जब बनेगा तभी वो पूर्ण बली होता है। तो ये किस तरह से बनता है, जब इस शुक्र के ऊपर किसी और ग्रह की दृष्टि नहीं हो, चाहे वो शुभ ग्रह की भी दृष्टि नहीं होनी चाहिए और अशुभ ग्रह की तो बिल्कुल भी दृष्टि नहीं होनी चाहिए। यदि अशुभ ग्रह उसे कोई देखते हैं या अशुभ ग्रह के साथ में शुक्र जब युति बना लेते हैं तो ये मालव्य योग नहीं कहलाएगा। वो इतना पूर्ण बली नहीं होगा और अपना पूर्ण रूप से प्रभाव जीवन में उस जातक के नहीं दे पाएगा। तो ऐसे शुक्र के ऊपर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, किसी भी ग्रह के साथ में उनकी युति नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा जो मालव्य योग रहता है वो पूर्ण बली मालव्य योग रहता है। और यदि लग्न चार्ट में मालव्य योग है शुद्ध रूप से, यदि आपके कुंडली में, और यदि नवमांश चार्ट में भी ये योग बनता है शुक्र की राशि में ही, शुक्र अपनी राशि में नवमांश चार्ट में भी यदि बैठे हैं, वो भी केंद्र में बैठ जाए तो बहुत ज्यादा अच्छा है। यदि केंद्र में नहीं भी बैठे हैं, वो बलवान स्थिति में होकर के बैठे हैं, तो भी आपका ये मालव्य योग
पूर्ण बलि मालव्य योग और शुद्ध मालव्य योग कहलाएगा। अंश से भी बलि होना आवश्यक होता है मालव्य योग को होना, तब वो अपने पूर्ण रूप से प्रभाव छोड़ते हैं आपके जीवन में। तो अब ये बात भी है कि भाई इस योग का महत्व इतना ज्यादा क्यों है, क्या है इस योग में, या इस योग का महत्व इतना ज्यादा क्यों है? क्योंकि देखिए काल पुरुष की कुंडली में शुक्र को दूसरा घर प्राप्त होता है और सप्तम भाव प्राप्त होता है। दूसरा घर जो होता है वो हमारी वाणी का भी होता है और धन का घर भी होता है। कुटुंब का तो होता ही है, लेकिन वाणी का और धन का घर भी होता है। और सप्तम भाव जो होता है वो हमारी स्पाउस का होता है, हमारे बिजनेस में जो पार्टनरशिप होती है उसका होता है, और जो रोज की हमारी इनकम होती है, जो आय भी रहती है, जो रोज की आय रहती है, उसका विचार भी सातवें घर से हम करते हैं। यदि इन भावों के अधिपति कुंडली में स्वराशि के मूल त्रिकोण राशि के उच्च के होकर के बैठते हैं तो उस कुंडली का पावर बढ़ जाता है, उस कुंडली में जान आ जाती है कि मतलब वो धन की स्थिति से तो वो होते ही हैं प्रभावी बहुत ज्यादा, और स्पाउस के माध्यम से भी वो ज्यादा प्रभावशाली हो जाते हैं। बिजनेस के माध्यम से भी ऐसे जातक प्रभावशाली हो जाते हैं जिनकी कुंडली में मालव्य योग होता है। अब ये तो महत्व है ही कि इनका धन भाव के स्वामी हो गए, सप्तम भाव के स्वामी भी हो गए। और मालव्य योग जो होता है शुक्र के माध्यम से बनता है, क्योंकि शुक्र जो होता है वो काफी चमक धमक वाला ग्रह होता है, चमक होती है उसके अंदर में। और वैसे भी यदि कुंडली में शुक्र केंद्र भाव में आ जाते हैं तो उस जातक की जो व्यक्तित्व रहता है वो बेहद सुंदर भी होता है। उनके चेहरे में एक तरह का आकर्षण होता है, वो सम्मोहित करने वाले व्यक्ति हो जाते हैं, सामने वाले को सम्मोहित कर सकते हैं। उनके अंदर एक खूबसूरती अलग होती है, गुरु की खूबसूरती अलग होती है। सुंदर तो गुरु, जब गुरु भी देखते हैं लग्न को तभी भी सुंदर व्यक्ति होते हैं, लेकिन जिनके केंद्र भाव में शुक्र आ जाते हैं तो वो व्यक्ति भी अलग तरह की सुंदरता होती है। उनकी सुंदरता अलग देखने को होती है कि सम्मोहित कर ले व्यक्ति को। उनकी वाणी भी सम्मोहित करने वाली होती है, क्योंकि यहाँ पर जो शुक्र होते हैं वाणी भाव के कारक भी होते हैं, तो उनकी वाणी भी सम्मोहित करने वाली होती है, उनका व्यक्तित्व सम्मोहित करने वाला होता है। और धन के माध्यम से या धन अपन उनकी यदि धन को देखें या उनकी संचित धन को देखें तो वहां पर भी वो बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली व्यक्ति होते हैं। तो जहां पर मालव्य योग बनता है वो कुंडली का जो जातक होता है जिनकी कुंडली मालव्य योग, वो बेहद ही सौभाग्यशाली व्यक्ति कहलाते हैं, क्योंकि यहाँ पर धन की और सप्तम भाव की सुदृढ़ स्थिति बन जाती है। अब है कि मालव्य योग जो बन होता है वो और किस तरह से महत्व रखता है, क्योंकि मालव्य योग से जो जातक होते हैं वो वाणी से सम्मोहित करने वाले होते हैं। तो इनका जो क्षेत्र होता है वो या तो ज्यादातर कई 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 कुंडलियों में ऐसा भी देखा जाता है कि यदि ये चतुर्थ भाव में शुक्र आ जाते हैं, यदि चतुर्थ भाव में शुक्र आ गए, क्योंकि चतुर्थ भाव जो होता है वो हमारी चल अचल संपत्ति का भाव होता है, तो वहां पर तो उनकी स्थिति सुदृढ़ हो ही जाती है। और दूसरी बात यह है कि चतुर्थ भाव जो होता है वो जनता का भाव भी होता है, जनता की जो सेवा करते हैं उसका भाव भी होता है। तो यहाँ पर यदि शुक्र आ जाते हैं और कई और ग्रह भी यदि प्रबल हो जाते हैं तो ऐसे जातक राजनीति में भी बहुत ज्यादा सफल देखे जाते हैं। इनका जो मुख्य उदाहरण है मैं आपको नेहरू जी का दूंगी और जयललिता जी का दूंगी, जिनकी कुंडली में चतुर्थ भाव में शुक्र प्रभावशाली होकर के बैठे और उन्होंने लंबे समय तक जनता की सेवा की और अपने स्पीच जो भाषण वगैरह होते हैं उसके माध्यम से जनता को सम्मोहित करके रखा, क्योंकि उनके उनके अंदर एक आकर्षण तो जरूर था कि वो व्यक्तियों को अपनी वाणी से या अपने कार्य से किस तरह से आकर्षित करके रखें। और जो इस तरह के राजनेता होते हैं वो लंबे समय तक राजनीति की पारी खेलते हैं, वो लंबे समय के खिलाड़ी होते हैं और लंबी एक जन सेवा भी करते हैं, जिनके चतुर्थ भाव में शुक्र हो मालव्य योग का। और कई भी ग्रह इसमें प्रभावी होते हैं राजनीति में आने के लिए, लेकिन यहाँ पर यदि चतुर्थ भाव में शुक्र हो गया तो व्यक्ति उस मालव्य योग के माध्यम से प्रभावित होकर के राजनीति में लंबे समय तक सेवा करता है। अब बात करेंगे कि मालव्य योग जिनकी कुंडली में होते हैं वो व्यक्ति किन किन क्षेत्रों में अधिक से अधिक सफल देखे जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने बात की आपके सामने कि राजनीति में ऐसे व्यक्ति होते हैं क्योंकि इनकी वाणी में एक विशेष सम्मोहन होता है, इनका व्यक्तित्व भी बहुत सम्मोहित करने वाला होता है।
दूसरी बात होती है कि ऐसे व्यक्ति मीडिया से जुड़े रहते हैं, क्योंकि मीडिया में जो पत्रकार होते हैं, जो आजकल टीवी में या आजकल अलग तरह का समय है कि व्यक्ति को अपने चेहरे के माध्यम से हाव भाव दिखा करके अपनी बात कहने का मौका रहता है। पहले पत्रकारिता लिखने के माध्यम से होती थी, लेकिन आजकल टीवी का समय है, स्क्रीन का समय है, तो वहां पर जो पत्रकार होते हैं, जो मीडिया मैन रहते हैं, जो अपनी वाणी के माध्यम से व्यक्तियों को आकर्षित करते हैं और अपने विचार वहां तक वाणी के माध्यम से पहुंचाते हैं। तो सफल मीडिया मैन जो होते हैं, उनके भी मालव्य योग कुंडली में देखा जाता है। दूसरा है कि जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं, जो कपड़ों के जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं, उनके जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के जो ओनर होते हैं, उनके भी मालव्य योग कुंडली में अधिक देखा जाता है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो रहती है, जहां पर कार, मोटर गाड़ियां आदि बनती हैं, उनके ओनर रहते हैं, उनके भी मालव्य योग देखा जाता है। क्योंकि मालव्य योग जिनकी कुंडली में होगा, वो व्यक्ति ज्यादा चकाचौंध की दुनिया में नेम फेम कमाने वाला होता है। उनके आजू बाजू फोटोग्राफी होनी चाहिए, इस तरह से वो एक लाइमलाइट में बने रहते हैं। तो जितने भी फिल्म कलाकार होते हैं और जो एड की दुनिया में होते हैं, या जिनकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है, क्योंकि इनके व्यक्तित्व में एक बहुत विशेष आकर्षण होता है, तो ऐसे व्यक्ति मालव्य योग के होते हैं, जिनके जो लाइमलाइट में बहुत ज़्यादा रहते हैं, ग्लैमरस की दुनिया से जुड़े रहते हैं। बड़े बड़े मॉडल्स होते हैं, जिनके गारमेंट्स के जो ऐड करते हैं, खूबसूरत कपड़े पहन के करते हैं, खूबसूरत ज्वेलरी पहन के करते हैं, तो उनके भी कुंडली में मालव्य योग अधिकतर देखा जाता है। और जो बड़ी बड़ी फ्रेग्रेंस बनाने की जो कंपनियां रहती है, जो फ्रेग्रेंस बनाती हैं, ब्रांडेड जो परफ्यूम्स होते हैं, उनकी जो कंपनियां होती हैं, उनके ओनर्स के भी कुंडली में मालव्य योग देखने को मिलता है। तो शुक्र से जितने भी जो लग्जरियस फील्ड्स हैं, जो वीनस को के अंदर में आती है, वीनस जिनका मालिक होता है, उनके क्षेत्र में जो जितनी जितनी लग्जरियस चीजें आती हैं, फील्ड्स आते हैं, उनकी मतलब वहां पर शुक्र का अधिक बलि होना आवश्यक होता है। जहां पर चकाचौंध की दुनिया रहती है, वहां पर मालव्य योग देखने को अधिकतर मिलता है। और जो होटल के बिजनेस रहती है, होटल चेन, जहां पे लग्जरियस जो होटल्स रहती हैं, उनके जो ऑनर रहते हैं, तो उनकी कुंडलियों में भी बहुत देखने को मिलता है कि मालव्य योग के माध्यम से वो इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन जो होते हैं, जो लग्जरियस फील्ड को रिलेट करते हैं, परफ्यूम्स हो गए, और जो गायनिक भी जो होती हैं, सर जो गायनिक होती हैं, उनके भी मालव्य योग कुंडली में देखने को मिलता है। और जो जैसे कि फेस से रिलेटेड, मतलब चेहरे से रिलेटेड जो सर्जरी की जाती है, जो सर्जन्स होते हैं, मतलब जिनको हम प्लास्टिक सर्जरी जो स्पेशली फेस की जो करते हैं, उनकी कुंडली में भी मालव्य योग देखने को मिलता है। उस मालव्य योग के माध्यम से वो अधिक से अधिक सफल देखे जाते हैं। तो इनमें हुआ, राजनेता भी आते हैं इनमें, बड़े बड़े फिल्म मीडिया जो पत्रकार रहते हैं मीडिया में, वो भी आते हैं इनके, और बड़े मॉडल्स होते हैं, और फिल्म एक्टर एक्ट्रेस में भी आते हैं, होटल के ओनर्स भी होते हैं, बड़ी होटल चेन जो रहती है उनके ओनर्स भी होते हैं, और आपके ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री रहते हैं, उनके ओनर भी रहते हैं, और परफ्यूम्स के जो ओनर रहते हैं वो भी रहते हैं। मतलब जितनी भी लग्जरियस फील्ड है, गायनिक भी हो गई, वैसे गायनिक का लग्जरियस फील्ड नहीं होती है, बट वहां पर कहीं ना कहीं शुक्र बहुत ज्यादा अच्छा होता है, तब एक लेडी या कोई भी गायनिक बन सकते हैं। और प्लास्टिक सर्जरी जो ब्यूटी को बढ़ाती हैं, जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं, स्पा होते हैं, बहुत महंगे महंगे स्पास होते हैं, उनके ओनर्स भी जो होते हैं, वो उनकी कुंडली में मालव्य योग जरूर कहीं ना कहीं विद्यमान होता है, तभी वो इतने ज्यादा सफल व्यक्ति होते हैं। तो आज हमने बात की कि मालव्य योग का निर्माण कैसे होता है, कि अंश बलि होना चाहिए, उनके ऊपर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, किसी ग्रह के साथ युति नहीं होनी चाहिए, और वो किन किन क्षेत्रों में मालव्य योग के जातक सफल देखे जाते हैं। तो मालव्य योग में जो जातक पैदा होते हैं, वो पहली बात तो ये कि वो एक कहीं ना कहीं अमीर परिवार में, मतलब धनाढ्य परिवार में पैदा होते हैं। और यदि नहीं भी होते, क्योंकि सेकंड हाउस के भी शुक्र मालिक होते हैं, सप्तम के भी होते हैं, दूसरे और सप्तम भाव के होते हैं। यदि वो अमीर घर में नहीं जन्म भी लिए हैं, तो अपने स्पाउस के माध्यम से भी वो किसी न किसी धनिक परिवार से या किसी धनाढ्य परिवार से जुड़ जाते हैं। तो इस तरह से मालव्य योग व्यक्ति को बहुत ज्यादा सफल बनाता है, सौभाग्यशाली बनाता है, उसको नेम फेम देता है, वाणी में एक बहुत अच्छा आकर्षण देता है,
कुल मिलाकर उनकी जो पर्सनालिटी रहती है, व्यक्तित्व जो रहता है, बहुत ज़्यादा आकर्षित करने वाला रहता है। तो इसलिए आधुनिक युग में यदि मालव्य योग है कुंडली में, तो बहुत ज़्यादा सफलता देने वाला योग रहता है, मतलब व्यक्ति बहुत सफल होता है और ऊंचाइयों के शिखर तक पहुंचता है। तो आज हमने बात की कि मालव्य योग किस तरह से हमारी कुंडली को प्रभावित करता है और क्या है मालव्य योग, किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित कर रहा है, कुंडली को प्रभावित कर रहा है, हम किन किन क्षेत्रों में, यदि मालव्य योग है तो हम किन क्षेत्रों में सफल हो सकते हैं। यदि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।